ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। ओम श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जगबानी। श्री राम मैं सब राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अंगद कहें जाओ मैं पारा, जी संशय कछ फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे किम सब ही कर नायक। कहें रेजपति सुनो हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करे बारहि बारा, लीलहि तै गौ जल निधिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकोट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावंती जो मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सिधि आई। तब निज भुज बल राजो नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संगार निश्चर, राम सीतहि आनी है। ते लोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथो ज मधुकर, दास तुलसी गावै। बहु बेसज रघुनाथ जसु, सुनहिंजे नर अरुनार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करें तिसिरान। श्री रघुवीर का यश भाव रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सभी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तल श्यामल काम, कोटि सौभादिक सुनी। ताज गुण ग्राम जासु नाम, अग खग वधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए वधिक के समान है, उन श्री रामचंद्र के गुणों को समूह को अवश्य सुनना चाहिए। सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघ्नं, निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सेव्य मनीषं। वेदांत वेदं विपुं रामाख्यं, जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नाना इस प्रहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम बदामि च भगवान किलांतरात्मा। भक्ति प्रच्छ रघुपौ निर्भ्राम में कामा, दोषितम पुरमान समचा। हे रघुनाथ, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा में ही है। सब जानते ही है, मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल शेष, मुझे अपनी निर्भर भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुज बन कृशानुम, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामदेशम, रघुपति प्रिभक्तम वाजरातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रण, संपूर्ण गौणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लघुए परिखहु तुम भाई, से दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आमो सीतहि देखी, हो यही काज वही हरस विशेषी। यह कहीं नाई सबिन कहूँ माता, चले हरस ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बोधर सुंदर कौतुक, कोत चढ़े तारो पर, बार बार रघुवीर समारे। तरक्यों पवन तनय बल भारी, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास से कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का याद करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले।
जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोग रघुपति करे बाना, यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे शिवनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निर्गपत दूत विचारे, तय मैनाक हो श्रमहारे। समुद्र ने उन्हें शिवनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, है मैनाक, तो उनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिनके मात, पठिन आए कहें तई बात। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनामो। तब तब बदन पैठियों आए, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहूँ हनुमाना। आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी से कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना है माता, मैं सत्य कहता हूं, अब मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरते बदन बसारा, कपितन केंद्र गुण विस्तारा। 16 जोजन मुकते टयाऊं, तुरंत पवन सुत 32 भयाऊं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का बुक किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कवि रूप दिखावा। सब जोजन तही आनन की नाथ, लगरो पे पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाते थे हनुमान जी उसका दोनों रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पे टिपनी बाहर आवा, मांगा विदाताएं सिरनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धबल बनम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तो फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा की मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हम, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गए सो हरसी, चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। जब तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंध मोड़ाए, करे माया नव के गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक गगन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेते थे। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाइयां देखकर खा लेते थे। गहाई चासक सो न उड़ाई, यही विकसता गगन खाई। सोई चल हनुमान कह की ना, तास कपट कप तुरते चीना। उस परछाई को पकड़ लेते थे, उसे उड़ने नहीं सकते थे, जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट पहचान लिया। ताई मारी मान उत्सुत वीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचलिक मत लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी को उसके मार्ग का समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरपल फूल सुहाए, खंगमग्र बंद देख मन भाए। सहल विशाल देखे कागे, तापरदाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षियों और पशुओं के समूह को देख करते हुए मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा नगत कब के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाए। गिर पर चल लंका ते देखे, कहने जाए अत तुर्क विशेषी। शिव जी ने कहा, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल से भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर उन्हें लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, उस कुछ कहा नहीं जाता। आदि उतंग जल निच्चों पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह उतंत ऊंचा है, उसके चारों ओर सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृति सुंदर, यातना घना चौहट हट सुवत बेटी। चार पुर बहु विधि बना,
गज बांस चरण करे पदचर रथ भरो तनिको गने बहुरूप निश्चर ज्योति अति बल सेन बन्नत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर है, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदलों और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते हैं नहीं बनते। वन भाग उपमन वाटिका सरकोप बापी सोहे नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारन विनय बहुविध एक एक तरजहि। वन बाग उपवन बगलवाड़ी तालाब में और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं, जो अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते थे और एक दूसरे को ललकारते थे। करी जतन बट कोटिक विकट तन नगर चहुत सिर छहि कहु महिष मानुष धेन खर अर्ज खल निशाचर बचहि। ए लाग तुलसीदास की कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ सरे रण त्याग गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी उनके कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के 12 रूपये तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कभी मन कीन विचार अतलक रूप धरो नसी नगर करो पैसान। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, अत्यंत छोटा रूप धरो रात के समय नगर में प्रवेश करो। मसक समान रूप कवि धरे लंक चले सुमिर हरे नाम लंकनी एक निश्चरी मोह चले से मोह निधरे। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करना रूप में लीला करने वाले धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके छोट करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम के एक राक्षसी रहते थे। वह बोले, मेरा निराला करके कहाँ चला जा रहा है। जहाँ नहीं मरम सट मोरा मोर यहाँ जहाँ लग चोरा मुटिका एक महाकवि हने रुद्र पमत धन धन मने। एक महे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना है, जहाँ तक चोर है वे सब मेरे हार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून के उल्टे करते हुए पृथ्वी पर लुटक पड़ी। पुनि समारी उठी सो लंका जो रिपान कर विनय सतंका जब राम नहीं ब्रह्म पर देना चलत विरंत कहा मोचीना। वह लंकनी फिर अपने सवाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोले, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के लिए विनाश की ओर पहचान बता दी थी। विकल हो सिटे कवि के मारे तब जाने सुनिश्चर संधारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दोता। जब तू मच्छर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुए जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक तोलनताई मिली सकल मिली जो शुक्लो सत्संग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग में से होता है। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा गरल सुधार करो मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, इसके लिए विश्व अमृत हो जाता है। शत्रु मित्र करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ से मेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाहि अतल ग्रोप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना। पैठा नगर सुमेर भगवाना। और है गरुड़ जी सुमेर पर्वत के लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा देखे जहाँ अग्नित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जाद सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में पहुंचे। हुआ अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। सेन किए देखा कपिते ही मंदिर मौन देख बेदे ही भवन एक पन देख सुहावा हर मंदिर ता भिन्न बनावा।
हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। वो महल श्री रामचंद्र जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वह नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकल निवासा का सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। संकटियों घट करियों पहचाने, साध्य होय तन कार जिहाने। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, वहां सज्जन पुरुष का निवास स्थान कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क विचार करने लगे, सोच करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे, उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन लगे, हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साध से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ होता है। विप्रोपधरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कौन जय कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोय, मोरे हृदय प्रीति अति होए, कि तुम राम देने अनुरागी, आयो मोय करन बड़ भागे। क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले हैं? स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने कर दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तभी हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुणग्राम। तब हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुणों समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसन मोह जीव विचारे, तात कबहु मैं जानिय नाथा, करिए कृपा बान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरे रहने सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारे जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनकट साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मैं भरोसे हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। अब मैं भरोसे हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ न बनता ही नहीं, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, आप मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रहे थे, करें सदा सेवक बल प्रीति। तब श्री रघुनाथ जी ने कृपा करके तभी कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कवि चंचल सब विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले हारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अदम सका सुनो पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन। हे सका सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिरे तकाय न हो दुखारी, ये मेरे कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी के जिस प्रकार वहां रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सुकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सही रूप गयो पुनित बन शोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने सब युक्तियां उपाय बताई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धारण करके अशोक वन में सीता जी जहाँ रहती थी वहीं चले गए।
देख मनो मन के न प्रणामार बैठे बेट जात निजामा कृतन शीश जटाए बेनी जपत हृदय रघुपति कुन सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, फिर सिर पर जटाओं की एक बेणी है, हृदय में शिवनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करते रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों से अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, मन ही मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। तर पल्लव मोरहा लुकाई करें विचार करो का भाई, नहीं अवसर राम अंत है आवा संग नान बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं, विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आता है। बहुविध कलसी तई समझावा, सामदान वह वेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान वह वेद दिखलाया। रावण ने कहा सुमुख सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब चली करो पन मोहरा एक बार बिलो कि मोहरा तंदरी ओट कहत बैठे, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना, मैं तुम्हारे सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी बात सुनो। और परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी के स्मरण करके जानकी जी उनके ज्ञान करके कहने लगी, सुनंद सुमुख कर डोत प्रकाशा, कमों के नल ने करें विकासा, असपन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुनो, जुगनों के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, ऐसा ही मन में समझ ले रे दोस्त, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं है। सच सुनने हर आ नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी तो मुझे सुनने में हर लाया है, रे अधम निलज्ज तुझे लज्जा नहीं आती है। आप ही सुनिकर दोत सम रामय भानु समान, पुरुष वचन सुन काली हसी बोला खिसियान। अपने को जुगनों के समान, श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तैमम कृते अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना, नहीं तो सपतिमान मम माने, सुमुख होत न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सप्रोज दाम दम सम सुंदर, प्रभु बुझ कर समद सिकंदर, भुजोभुज कंठ की तबस घोरा, सुन सटस प्रवास पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो जो श्याम के कमल की माला के समान है, सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेसट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासर्मम परितापम रघुपति विरय अनल संजातम, शीतल निशित वैधारा, कह सीता हरमम दुखभारा। सीता जी कहते हैं, चंद्रा तलवार श्रीनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को हर ले। हे तलवार, तो शीतल तीव्र और शेष धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा तो मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनिमानंदावा, मैं तनिया कहूँ नेत बुझावा, कहे सकल निश्चलन बुलाई, सीते बहु विद्या सुन जाए। सीता जी के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने अनित कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारे विकार कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निब्रहन, सीता से दिखा वहीं ढय रूप भूमन। यो कहकर रावण घर चला गया। वहां राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगी। देखता नाना राक्षसी एका, रामचंद्र रत्न निपुण विवेका, सपनों बोल सुनाए सपना, सीता से ही करो हित अपना। उनमें एक तीता नाम की राक्षस थी, उसके रामचंद्र के चरणों में प्रीत थी, वह विवेक से में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धाम से नाश मारे, नखर अरुण गंध सीसा, मुंड से करने टुपज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सूंड मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाए, नगर फिरे रघुवीर दोहाई, प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दोहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला ली। जब
ये सपना मैं कहूँ पुकारे, हुई सत्य गए दिन चारे, दास वचन तुम ते सब डरे, जनक सुता के चंदन परे। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन में ही सत्य होकर रहेगा। इस वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ गई। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोन, मास दिवस बीते मही मारे निश्चल पौन। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर राक्षस रावण मुझे मारेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।